NRO तरमीमी ऑर्डीनेंस और इसके मुतल्लिक आम तौर पर अपोजिशन जमातों का एक बात के ऊपर इतफाक़ नज़र आता है, और वो इतफाक़ इस बात के ऊपर है कि ये मदर ऑफ़ ऑल NROs है। NRO की टर्म जनरल परवेज़ मुशर्रफ और बीबी के उस अंडरस्टैंडिंग से शुरू हुई थी जिसमें बहुत से लोगों के केसेस माफ़ कर दिए गए थे। लेकिन वो ऑर्डीनेंस NRO जो था, नेशनल रिकन्सिलिएशन ऑर्डीनेंस, वो तो सुप्रीम कोर्ट से स्ट्राइक डाउन हो गया और उसके बाद उसका अंजाम जो था कोई अच्छा नहीं हुआ। लेकिन अभी ये वाला जो NRO है, जिसे एक ऑर्डीनेंस के ज़रिए आरिफ अलवी साहब ने जारी किया और उसका गज़ट नोटिफिकेशन भी हो गया, इसके तहत बहुत सारे ऐसे करप्शन के केसेस जो या तो अभी इल्तवा में है या अभी इंक्वायरी स्टेज के ऊपर है, या वो जहाँ पर एसेट बियॉन्ड मीन का इल्ज़ाम लगा, मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी का इल्ज़ाम लगा, या वो यहाँ प्रोसीजरल लैप्सेस के ऊपर साल 6-6 माह से बंदे जेलों में, उन सब के ऊपर भी, और पेशावर BRT के मंसूबे के हवाले से भी परवेज़ खटक हों, प्राइम मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हों, या PTI KP के दीगर क़यादत के लोग जो इसमें मुलव्वस थे वो हों, सब के केसेस बेक जुम्बिश कलम ख़त्म हो जाएंगे। वो अपोजिशन के बड़े बड़े लीडर्स ले लें तो उसमें शहबाज शरीफ का आशियाना वाला केस ख़त्म हो जाएगा। जो शाहिद खाकान अब्बासी 6 माह से कैद काट रहे हैं और वो कहते हैं मैंने ज़मानत नहीं लेनी, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मुझे खुद छोड़ेंगे, उनका केस ख़त्म हो जाएगा। SN इकबाल को स्पोर्ट्स सिटी में पकड़ा गया, कोई फिनंशियल गेन का या करप्शन का उसके ऊपर चार्ज नहीं है, मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी है या प्रोसीजरल लैप्स है, तो इस ऑर्डिनेंस के तहत वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो एक लंबी फहरिस्त बनेगी उन तमाम स्लोगन्स के ऊपर जिनको इमरान खान ने चोर और डाकू का खिताब दिया था कि पाकिस्तान का ख़जाना लूट के खा गए, एक एक को अंदर कर दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। तो इस NRO की शक्ल में वो तमाम केसेस ख़त्म हो जाएंगे, बाय लॉ ख़त्म हो जाएंगे। अब अगर कोर्ट इसको स्ट्राइक डाउन न कर दे तो ये एक लीगल वे आउट निकाला गया है जिसमें PTI की अपनी क़यादत भी बच जाएगी और अपोजिशन के टॉप टियर के लीडर जो हैं उनके मुकदमात भी माफ़ हो जाएंगे। हमने सोचा कि इससे पहले कि सवाल जवाब का आगाज़ करें, हम आपको ख़ुद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ रखते थे, और उस मौक़िफ़ को उनको इलेक्शन के अंदर पजीराई मिली जब वो कहते थे ना, मुझे एक दिन हुकूमत मिल जाए तो मैं बताऊँगा कि नैब कैसे ठीक होगा और करप्शन कैसे ख़त्म होगी। तो उस मौक़िफ़ को पजीराई मिली थी इलेक्शन में, तभी उनको वोट मिले और उनकी जमात हुकूमत में आ गई। अब उस मौक़िफ़ में बदली मालूम नहीं कि क्यों कैसे आ गई। शायद वो जो चेयरमैन नैब का बयान था कि हवाओं का रुख बदलने वाला है, उस रुख बदलने से पहले ही उन्होंने पेशबंदी कर ली। सुनिए इमरान माज़ी में कहते राज क्या कह रहे हैं। इंशाअल्लाह यही नैब इसको और मजबूत करेंगे, FIO को एक जबरदस्त इदारा बनाएंगे, हमें मजबूत करेंगे नैब को। सबसे पहले इमरान खान से एहतसाब शुरू होगा। नैब के ऑर्डिनेंस को चेंज करने की जरूरत नहीं, प्राइम मिनिस्टर को चेंज करने की जरूरत है। मेरे नीचे ये नैब दे, मैं आपको 3 महीने में बड़े बड़े डाकुओं को पकड़ के दिखा देता हूं। आप सबको ये सुन के खुशी होगी, ऑर्डिनेंस के जरिए बिजनेस कम्युनिटी को इंसुलेट कर दिया है नैब से। या मुझे पता है मेरे कई दोस्त भी बैठे हुए जिनको काफी खुशी होगी सुन के, क्योंकि उनके ऊपर भी नैब के केसेस चल रहे थे। नैब को बिजनेस कम्युनिटी से दूर रखने का इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बिजनेस कम्युनिटी के सामने रुकावटों में एक ये बहुत बड़ी रुकावट बनी हुई थी। अब इमरान खान ने जिनको अपना दोस्त कहा है वो लाजमी नहीं कि उनके पर्सनल फ्रेंड्स होंगे, जैसे अपोजिशन इसको पोर्ट्रे कर रही है। वो कारोबारी हजरात बैठे हुए थे जिनके ऊपर टैक्सों के ऊपर भी नैब वाले पकड़ दकड़ करते थे और वो गलत तरीकाकार था। उस हैरेसमेंट के नतीजे में कारोबारी सरगर्मियाँ बिल्कुल सिमट कर रह गई थी। इसी तरीके से जो सरकारी अफसरान थे वो किसी कागज़ के ऊपर भी कुगी बिठाने पे या ओपिनियन देने से गुरेज करते थे कि उसी नोटिंग के ऊपर कल उनकी पकड़ हो जाएगी। उन दोनों चीज़ों को भी इस अमेंडमेंट के अंदर कवर किया गया है, जो दुरुस्त कवर किया गया है। क्योंकि पिछले कुछ अरसे में ख़ास तौर पर एक वीडियो स्कैंडल आया था चेयरमैन नैब के मुतल्लिक, उसके बाद से कुछ कारकर्दगी दिखाने का शौक़ है या कोई और दबाव है, ये तो वो अपनी ज़ात की खुद ही वजाहत कर सकते हैं। लेकिन बाद ऐसे केसेस शुरू हुए जिसके ऊपर प्रूफ नहीं था, एविडेंस नहीं थी। अब बर्डन ऑफ प्रूफ कहते हैं कि हमने पकड़ के अंदर कर दिया है, LNG का इल्ज़ाम है, आपने पैसे बनाए हैं और इससे कौमी ख़जाने को नुकसान पहुंचा है, एविडेंस अभी तक 6 माह में नहीं आई। तो अब बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो नैब पे होगा कि अगर आपने कहा है कि लैप्सेस हुए हैं और इससे किसी ने माली फ़ायदा उठाया है, मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी हुई है, उससे किसी ने माली फ़ायदा उठाया है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ नैब के ऊपर जाएगा। लेकिन बेनिफिशरीज़ इसमें सारे ही हैं, हुकूमत भी है और अपोजिशन भी है। इसका पैरा 2C है, वो कहता है कि विद रिगार्ड टू प्रोसीजरल लैप्सेस इन एनी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट और स्कीम, नो एक्शन अंडर दिस ऑर्डिनेंस शैल बी टेकन अगेंस्ट एनी होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस अनलेस इट इज़ शोन दैट द होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस हैज़ मटीरियली बेनिफिटेड। ये एक क्लॉज है जिसके ऊपर अपोजिशन जमातों से मुशावरत भी की गई।
कुछ ऐसे ड्रैकोनियन पावर्स हैं चेयरमैन नैब के ऊपर, 90 डेज़ डिटेंशन हो जाती है और उसके पास डिस्क्रेशन है चेयरमैन के पास, जिसको चाहे पकड़ के अंदर बंद कर दे। 6 माह बाद पता चले बंदे तक सूरी कोई नहीं सी, लेकिन तब तक चाहे बंदा फौत हो जाए। हुआ भी, एक प्रोफेसर साहब की डेथ हो गई कस्टडी के अंदर। ये चीज़ें तब्दील करने की ज़रूरत थी जिनको तब्दील नहीं किया गया। तो मिस यूज़ अभी भी उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा नैब के अंदर मौजूद है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी डिमांड करती है कि इस चीज़ को फ्लोर ऑफ द हाउस डिबेट किया जाता, कौम के सामने जाता है कि हुकूमत और अपोजिशन क्या कहती है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, किसी का भला करना है या किसी को चोर रास्ते से केस माफ़ करवाने हैं या BRT से बचना है, तो वो चीज़ भी कौम के सामने आ जाती। वो चीज़ नहीं की गई, इसको ऑर्डिनेंस के ज़रिए लाया गया।